कृष्ण हरे राम। वैसे तो हर पूर्णिमा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, लेकिन पौष पूर्णिमा का 100 गुना ज़्यादा महत्व होता है। इसलिए पौष पूर्णिमा कब है, शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि, गंगा स्नान मुहूर्त और किए जाने वाले उपाय जो हमारी ज़िंदगी को और भी बेहतर बनाते हैं, हमें लक्ष्मी की प्राप्ति कराते हैं, सारे इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर भी करें, जिससे सभी लोगों तक जानकारी पहुंच सके। पौष माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा कहा जाता है। पूर्णिमा की तिथि चंद्रमा को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है और इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होते हैं। पूर्णिमा के दिन दान का एक विशेष महत्व होता है। पौष पूर्णिमा के दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। महीना जो होता है सूर्यदेव का महीना कहा जाता है। ये इस मास में सूर्यदेव की आराधना से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान और सूर्यदेव को अर्घ्य देने की परंपरा आ रही है। चूँकि पौष का पूर्णिमा जो होता है सूर्यदेव का माह है और पूर्णिमा चंद्र की तिथि है, अतः सूर्य और चंद्रमा का यह अद्भुत संगम पौष पूर्णिमा की तिथि को ही होती है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों के पूजन से मनोकामनाएं जो होती हैं वो पूर्ण होती हैं। अगर हम अच्छे और सच्चे मन से कुछ भी करते हैं और जीवन में आने वाली जो बाधाएं होती हैं वो दूर होती हैं। पौष पूर्णिमा व्रत और पूजा विधि सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि पौष पूर्णिमा कौन से तारीख को हो, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और हर एक मुहूर्त जो विशेष महत्वपूर्ण है। पौष पूर्णिमा का व्रत और पूजा विधि इस प्रकार है कि पौष पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान से पहले संकल्प ले पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें और स्नान से पूर्व वरुण देव को प्रणाम करें। स्नान के पश्चात सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। स्नान से निवृत्त होकर भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए और उन्हें नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। स्नान आप हो सके तो किसी पवित्र नदी में कीजिए और अगर किसी कारणवश से आप अगर नहीं जा सकते हैं तो आप घर में ही पहले बाल्टी में गंगा जल डालें और फिर पवित्र जल डालकर आप स्नान करें और ऐसी मन में धारणा रखें कि आप गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं और गंगा माता का नाम लेते रहें। ये अगर आप करते हैं तो आपको गंगा नदी में नहाने का पुण्य प्राप्त होता है। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा इस दिन आपको अवश्य देनी चाहिए। दान में तिल, गुड़, कम्बल और ऊनी वस्त्र विशेष रूप से देना चाहिए। ऐसा करने से हमें बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा व्रत जो है उसका मुहूर्त कब है आप ये जानिए। वैदिक पंचांग के मुताबिक पौष माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का जो आरंभ है वो 13 जनवरी को सुबह में 5:01 पर होगा और पूर्णिमा तिथि अगले दिन 14 जनवरी को सुबह 3:57 पर समाप्त होगा। ऐसे में पूर्णिमा तिथि उदयकाल में 13 जनवरी को होने के कारण पूर्णिमा का जो व्रत है वो 13 जनवरी सोमवार के दिन रखा जाएगा। जो भी व्रती महिला हैं उनको इस दिन आप व्रत रखिए, भगवान की पूजा कीजिए और देखिएगा कैसा फल आपको प्राप्त होता है। पूरे दिन आप नारायण राधा रानी का स्मरण कीजिए। जितना हो सके आप भगवान के स्मरण में ही रहिए और इस दिन दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो दान करते हैं वो 100 गुना ज़्यादा उसका फल हमें प्राप्त होता है। स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त है वो पंचांग की गणना के मुताबिक पौष पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल 5:02 से लेकर सुबह 6:22 तक है। इस समय आप स्नान कर सकते हैं, कुछ दान भी कर सकते हैं। ये स्नान दान का बहुत ही बढ़िया मुहूर्त है। चलिए जान लेते हैं कि इस दिन आपको उपाय क्या क्या करना चाहिए जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है और आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करता है, आपको सफलता की प्राप्ति दिलाता है, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति दिलाता है और आपकी मनोकामना को पूरी करता है। अगर आप इस उपाय को करते हैं या फिर जो भी मैं उपाय बताने वाली हूँ इसमें से अगर आप कोई भी उपाय करते हैं। चलिए जान लेते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना शुभ होता है। चावल का संबंध जो होता है वो चंद्रमा से होता है और पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। इसलिए इस दिन आप चावल जरूर दान कीजिए। पौष पूर्णिमा के दिन पानी में गंगा जल मिलाकर कुछ हाथ में लेकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा पर भी पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है।
सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर उनको जल जरूर अर्पित करें और आप फेरे लगाएं और फिर सच्चे मन के साथ उनका स्मरण करें। पौष पूनम पर भी पति पत्नी चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य दें। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है और पति पत्नी में प्रेम भरा रहता है और हमारी ज़िंदगी में बहुत ही सुख समृद्धि आती है। पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी या चावल मिलाकर ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, जो स्क्रीन पे आपको मंत्र दिख रहा है, उस मंत्र का आपको अर्घ्य देते समय जाप जरूर करना चाहिए, जितना भी आप कर सकें। इससे आपकी आर्थिक समस्या खत्म होती है और आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौष पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर में धन की कमी नहीं होती है। हर पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर माँ लक्ष्मी जी के सामने रखकर उन पर हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर उन्हें तिजोरी में रखें। लक्ष्मी देवी की कृपा सदैव बनी रहती है। पौष पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करनी चाहिए। धन सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में अस्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करनी चाहिए। पौष पूर्णिमा की रात में चंद्रोदय पर अपने घर के मंदिर में धन लाभ के लिए श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र, एकाक्षी नारियल, दक्षिणावर्ती शंख रखें। इनको साबुत अक्षत के रूप में उपस्थित करना चाहिए या बेहद शुभ माना जाता है। इससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इनमें से अगर किसी भी उपाय को आप करते हैं या फिर 2-3 उपाय को भी करते हैं तो माँ लक्ष्मी का आप पर बहुत ही कृपा बनी रहती है और हमें सुख समृद्धि प्रदान होती है। आई हुई बाधाएं जो हैं दूर होती हैं और हमारे परिवार पर सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए आप उपाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन जो है बहुत ही बढ़िया योग रहता है। यह भगवान का दिन वैसे सभी दिन होता है, लेकिन पूर्णिमा को एक अलग ही नक्षत्र होता है जिसमें किया गया कोई भी कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है और उससे 100 गुना शुभ की फल की प्राप्ति भी होती है। इसलिए इस दिन आप पूरे दिन भगवान नारायण का स्मरण करते हुए कोई भी कार्य अगर करते हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की उस पर असीम कृपा होती है। इसलिए आप उपायों को जरूर कीजिएगा और पूरे दिन स्मरण कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी लोग को जानकारी प्राप्त हो और सभी लोग उपाय को कर सकें, सभी के जीवन में सुख संपत्ति मिल सके, इसका पुण्य हमें और आपको लग सके। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।